हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आज स्टडी क्लासेस। आज स्टडी क्लासेस में प्रोनाउन का जो टॉपिक था अपने क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट अपने जो पॉइंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मीन होता है हिंदी में विशेषण। अब विशेषण क्या होता है? हिंदी में आप लोगों को विशेषण की जो परिभाषा है वो पता है। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन शब्दों को क्या बोलते हैं? अपन विशेषण बोलते हैं। तो इंग्लिश में भी ऐसा ही कुछ है। एडजेक्टिव्स आर क्वालिफाइंग वर्ड्स। एडजेक्टिव्स आर क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग मतलब होता है विशेषता बताने वाले। वर्ड्स मीन्स होता है शब्द। एडजेक्टिव्स आर क्वालिफाइंग वर्ड्स। विशेषण जो है विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। डेफिनेशन अपन इसकी देखेंगे। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड। एक एडजेक्टिव एक शब्द होता है यूज टू क्वालिफाई, जिसका यूज किया जाता है। क्वालिफाई मतलब विशेषता बताने के लिए। विशेषता बताने के लिए ए नाउन और ए प्रोनाउन, एक संज्ञा या एक सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए जिसका यूज किया जाता है। हिंदी में देखते हैं जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए किया जाता है उन्हें विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं सी इज़ ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। यहाँ पे गर्ल ये क्या है? नाउन है। नाउन को क्वालिफाई क्या कर रहा है? गुड। तो गुड क्या कर रहा है? इसको क्वालिफाई कर रहा है, मतलब इसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे गुड जो है वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। सी इज़ ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। वह एक अच्छी लड़की है। सी प्रोनाउन हो रहा है और गर्ल क्या है? नाउन। लड़की कैसी है? अच्छी है। तो लड़की की विशेषता क्या हो जाएगी? अच्छी। तो गुड क्या हो जाएगा यहाँ पे? एडजेक्टिव। सेकेंड वन इज अलवर इज ए स्मॉल सिटी। अलवर क्या है? एक छोटा शहर है। तो छोटा यहाँ पे ये स्मॉल जो वर्ड है ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और सिटी क्या हो जाएगा? नाउन। अलवर भी क्या है? एक नाउन है। ही गेव मी 5 पेंसिल्स, उसने मुझे 5 पेंसिल्स दी। तो पेंसिल्स की जो पेंसिल को जो क्वालिफाई कर रहा है वो वर्ड क्या है? 5। तो 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे? एडजेक्टिव। इसके बाद में अपन देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स है वो कौन कौन से हैं। एक्चुअली जो जितनी भी बुक्स है उनमें सब में अलग अलग काइंड्स दिए हुए हैं। कुछ बुक्स में 10 काइंड्स हैं, कुछ में 6 काइंड्स हैं, कुछ में 7 भी है, कुछ में 8 भी है। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनमें ऑलमोस्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जिनसे अपना एडजेक्टिव पूरा क्लियर हो जाता है, वो इम्पोर्टेंट काइंड कितने हैं? 6 है। इम्पोर्टेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव फर्स्ट है उसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब होता है गुण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब क्वालिटी मीन होता है गुण या विशेषता। जो गुण, इसका मीन होता है गुणवाचक विशेषण। जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण बताता है, उसके दोष बताता है, उसमें क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या उसकी विशेषता है, वो सब बताता है। वो किस में आएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकेंड वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा सूचक विशेषण। क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा। अब मात्रा क्या होती है? जैसे अपन बोलते हैं ना 2 किलो चावल, 1 किलो शक्कर, ये सब क्या है? मात्रा है उसकी, जिसको अपन तोल सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते। ये क्वांटिटी जो है अनकाउंटेबल नाउन की होती है। जिन संज्ञाओं को अपन गिन नहीं सकते उनकी क्वांटिटी होती है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, थर्ड वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब संख्यावाचक विशेषण। नंबर मीन्स होता है संख्या। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या करेगा? उन नाउन को क्वालिफाई करेगा जिनको अपन काउंट कर सकते हैं। क्वांटिटी मात्रा सूचक और नंबर क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। तो मात्रा सूचक जिनको अपन काउंट नहीं कर सकते उनको केवल अपन तोल सकते हैं, उनका माप बता सकते हैं। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर जिनको अपन काउंट कर सकते हैं उन नाउन के लिए यूज किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण जो किसी की ओर संकेत करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभाग सूचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पर्सनवाचक विशेषण। एडजेक्टिव का जो टॉपिक है इतना लेंथी नहीं है जितना अपने प्रोनाउन का था। बहुत ही इजी टॉपिक है और इजी वे में अपन इसको समझेंगे। सो लेते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव। तो फर्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? जो एडजेक्टिव किसी नाउन और प्रोनाउन का गुण व दोष, रंग, रूप आदि बताते हैं उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है।
गुण व दोष, रंग रूप आदि बताते हैं जिन्हें एडजेक्टिव और क्वालिटी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट का मीन होता है ईमानदार, ईमानदार आदमी। तो आदमी की विशेषता क्या है, कैसा आदमी है, ईमानदार है। उसकी क्वालिटी है कि वो उसमें ऑनेस्टी है, उसमें ईमानदारी है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट वर्ड जो है इसका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड है ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल का मीन होता है सुंदर, लेडी मीन्स औरत, सुंदर औरत। तो औरत का जो गुण है उसकी विशेषता है वो क्या है, सुंदर। औरत कैसी है, सुंदर है। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। किसका एडजेक्टिव होगा ये, इसमें नाउन क्या है, लेडी। फिर है बिग सिटी, बड़ा शहर। तो यहाँ पे बिग जो है वो क्या कर रहा है, सिटी को क्वालिफाई कर रहा है, सिटी का गुण बता रहा है कि वो सिटी जो है, शहर जो है वो कैसा है, बड़ा है। तो यहाँ पे बिग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। रेड रोज, लाल कलर का गुलाब। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, इसमें कलर बता रहा है, रंग बता रहा है, रंग शो कर रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्लेवर बॉय, चतुर बालक या चतुर लड़का, चालाक लड़का, ये क्या हो गया, चालाक क्या हो गया, उसका क्वालिटी हो गई उसकी, या उसका दोष हो गया, जो भी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आपको पता होना चाहिए ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, बिग, रेड, क्लेवर, ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो सेकेंड वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन होता है मात्रा सूचक जो विशेषण होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मात्रा सूचक विशेषण। ये नाउन की मात्रा, परिमाण, मतलब उसकी क्वांटिटी बताते हैं, मात्रा या उसका परिमाण बताते हैं। जैसे होल, होल जो वर्ड है इसका मीन होता है संपूर्ण या पूरा या पूर्ण, जो भी अपन बोलते हैं। तो ये क्या बताएगा, उसकी मात्रा बताएगा। सम मीन्स होता है कुछ, इनफ मीन्स होता है पर्याप्त, सफिशिएंट मतलब होता है काफ़ी, फुल मतलब होता है पूरा, एंटायर मीन होता है संपूर्ण या पूरा। इज इट क्लियर? ऑल मीन्स पूर्ण, सम मीन्स कुछ, इनफ मीन्स पर्याप्त, सफिशिएंट मीन्स काफ़ी, फुल मीन्स पूरा, एंटायर मीन्स भी संपूर्ण। ही एट सम राइस, उसने कुछ चावल खाए। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि यहाँ पे जो राइस वर्ड यूज हुआ है वो क्या है, नाउन है, बट कौन सा नाउन है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। राइस जो है आप लोगों के अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर ये जो आप लोगों के ये जो एडजेक्टिव वाले वर्ड हैं, होलसम, इनफ, सफिशिएंट, फुल, एंटायर, ये कहाँ यूज होंगे, अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर, अनकाउंटेबल नाउन से पहले अगर यूज हो रहे हैं तो ये क्या है, आप लोगों के एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को शो करेंगे। और यही वर्ड अगर आप लोगों के काउंटेबल नाउन से पहले शो यूज हो रहे हैं, काउंटेबल नाउन से पहले अगर काम में आ रहे हैं, तो ये वर्ड क्या शो करेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ ही, यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ देयर आर सम बॉयज़, वहाँ कुछ लड़के हैं। अगर राइस की जगह यहाँ पे बॉयज़ वर्ड आए जो कि काउंटेबल नाउन आता है, और यहाँ पे सम लिखा हुआ हो, तो ये कौन सा एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसी के एग्जाम्पल अपन देखते हैं। आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। इनफ मीन्स होता है पर्याप्त या काफ़ी। आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। मनी को अपन काउंट कर सकते हैं क्या, मनी को अपन काउंट नहीं कर सकते। मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और यहाँ पे इनफ, अनकाउंटेबल नाउन के पहले इनफ यूज हो रहा है, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई कुड नॉट गेट एनी शुगर, मुझे कोई शक्कर नहीं मिली या बिल्कुल शक्कर नहीं मिली। तो यहाँ पे एनी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कैसे है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कैसे होगा ये, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको अपन काउंट नहीं कर सकते। ही हैड टू पे द होल अमाउंट, उसे पूरी कीमत चुकानी होगी। कीमत, पूरी कीमत चुकानी होगी। अमाउंट मतलब कीमत होता है। अब कितनी कीमत, उसको अपन काउंट नहीं कर सकते, उसे पूरी कीमत चुकानी होगी। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। These adjectives show
हाउ मच ऑफ ए थिंग इज़, ये हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी है, लेकिन हाउ मच जो वर्ड है वो यूज़ होता है मात्रा सूचक शब्दों के लिए। जब अपन कोई क्वेश्चन, ये हाउ मच जो क्वेश्चन वर्ड है, अपन किसी क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर जो है मात्रा में प्राप्त होता है तो उसके लिए हाउ मच यूज़ करते हैं। और अगर अपन ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिनको अपन गिन सकते हैं तो उसके लिए हाउ मेनी यूज होता है, जो कि कौन सा एडजेक्टिव में हो सकता है, आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। हाउ मेनी जो है इनके लिए यूज़ नहीं होगा कभी भी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हाउ मेनी अपन यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव दैट शोज नंबर ऑफ नाउन एंड ऑर्डर ऑफ नाउन, जो किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या और क्रम का बोध कराता है उसे क्या बोलते हैं अपन, संख्यावाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर से आप लोगों को पता है नंबर का मीन होता है संख्या। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब संख्यावाचक विशेषण, जो अपन को किसी भी नाउन क्या होता है, कोई व्यक्ति या वस्तु, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की संख्या, अपन उनको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसको शो करता है तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में अपन देखते हैं कार्डिनल्स यूज़ होते हैं और ऑर्डिनल्स यूज़ होते हैं। कार्डिनल्स होते हैं अपन के वो 1 2 3, जिनको अपन ऐसे बोलते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है, कार्डिनल्स है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या है, ऑर्डिनल्स है। एग्जाम्पल के लिए अपन लेते हैं आई हैव 2 काउज, मेरे पास 2 गाय है। तो काउज क्या है, यहाँ पे नाउन है आप लोगों के, कॉमन नाउन। और 2 मीन्स 2, तो ये क्या है, नंबर शो कर रहा है 2, तो कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मैनी बॉयज वेंट टू सी द मैच, कई लड़के मैच देखने के लिए गए। तो मैनी बॉयज, यहाँ पे बॉयज नाउन है, नाउन से पहले मैनी वर्ड आ रहा है। तो आप लोगों को ये देखना है कि यहाँ पे ये जो वर्ड आ रहा है इसके बाद का जो नाउन है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। अब यहाँ पे बॉयज काउंटेबल नाउन है, अपन लड़कों को गिन सकते हैं चाहे वो कितने ही लड़के हों। ये काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे ये जो मैनी वर्ड है ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही पास्ड इन सेकेंड डिवीजन, वह सेकेंड डिवीजन से पास हुआ है। तो सेकेंड ऑर्डिनल आ गया यहाँ पे, तो ये क्या आ गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ए फ्यू मैंगोज आर राइप, कुछ जो ए फ्यू मीन्स होता है बहुत कम, जिनको अपन गिन सकते हैं। ए फ्यू मैंगोज आप लोगों को पता है आम को अपन गिन ही सकते हैं। आर राइप, कुछ आम जो है खट्टे हैं, तो कुछ आम खट्टे हैं, तो यहाँ पे ए फ्यू क्या हो गया, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और यहाँ पे क्या आ रहा है, मैंगोज काउंटेबल नाउन है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए ये जो एफ यू है ये आप लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी यूज कर सकते हो। जैसे एफ यू वाटर, थोड़ा पानी, बहुत थोड़ा पानी, तो एफ यू वाटर जो है आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएगा, ना कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा। सो ये अपन ने लिए हैं एडजेक्टिव के 3 काइंड्स। इसके आगे के जो 3 काइंड्स है वो अपन कर लेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है इनको 2 काइंड्स में, इनके अंदर 2 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट होता है डेफिनेट और सेकंड होता है इंडेफिनेट। डेफिनेट में आप लोगों को पता है निश्चित डेफिनेट नंबर, इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित नंबर। आई हैव 2 काउज, यहाँ पे निश्चित है मेरे पास 2 गाय है, तो ये क्या हो गया, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सेकंड है मैनी बॉयज वेंट टू सी द मैच, कुछ लड़के मैच देखने के लिए गए। तो यहाँ पे मैनी जो है ये फिक्स नहीं है, कुछ लड़के, अब उसमें कुछ में कितने ही नंबर हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, उससे भी मोर देन 11 12 हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इंडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है उसके 2 काइंड आप लोगों को मैंने बताए, डेफिनेट और इंडेफिनेट। आप लोगों को इतने डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपन को इसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है उसके 2 काइंड है, डेफिनेट और इंडेफिनेट। डेफिनेट मतलब जो निश्चित नंबर को बताता है, जो डेफिनेट फिक्स नंबर को बताता है 2 3 4 5। इंडेफिनेट जो फिक्स को नहीं बताता है, जैसे अपन ने यहाँ पे यूज किया ए फ्यू मैंगोज, मतलब कुछ मैंगो, उसमें कुछ में कितने हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो यहाँ फोर्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
डेमोन्स्ट्रेटिव का मीन होता है संकेतवाचक विशेषण। सॉरी, मैंने यहाँ पे सर्वनाम लिखा है, संकेतवाचक विशेषण। आप लोगों को अपन ने पढ़ा था प्रोनाउन में भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है, लेकिन प्रोनाउन और एडजेक्टिव में सबसे बड़ा जो डिफरेंट है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रोनाउन के जस्ट बाद में क्या आती है? वर्ब आती है। यहाँ पे आई हैव क्या है? वर्ब है। ही पास्ड क्या है? वर्ब है। जबकि जो एडजेक्टिव होता है यहाँ पे सेकंड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के जस्ट बाद में क्या आता है? नाउन आता है या प्रोनाउन होता है? मैनी बॉयज़ क्या है? नाउन है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो एडजेक्टिव है उसके जस्ट बाद में नाउन या प्रोनाउन आएगा। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन से जस्ट पहले यूज होता है, और प्रोनाउन जो है उसके जस्ट बाद में वर्ब आती है, ना कि कोई नाउन आता है। प्रोनाउन नाउन के पहले पे यूज होता है, ना कि नाउन के बाद में या नाउन से पहले यूज होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण। इट पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज रिफर टू। ये बताता है कि किस पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु या स्थान को व्यक्त करता है। जैसे दिस, दीज, दैट, दोज, सच, यंडर। यंडर मीन्स आप लोगों के होता है, यंडर मीन्स आप लोगों के होता है वहाँ या उधर। दिस मीन्स आप लोगों को पता है ये है, दीज ये, दैट वह, दोज वे, सच ऐसा, यंडर मीन वहाँ या उधर। दिस रूम इज़ बिगर देन दैट। यहाँ पे दिस जो है ये क्या बता रहा है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर दिस के बाद में यहाँ पे रूम ना आता, रूम क्या है? यहाँ पे नाउन है। दिस के बाद में अगर यहाँ पे रूम नहीं आकर के कोई वर्ब आती तो वो ये जो दिस है वो क्या हो जाता? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता। दीज ग्रेप्स आर श्योर। ये जो अंगूर हैं ये खट्टे हैं। दीज ग्रेप्स आर श्योर, ये अंगूर खट्टे हैं। तो दीज यहाँ पे वर्ड जो है वो क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ही लिव्स इन योंडर विलेज, वह वहाँ गांव में रहता है। तो योंडर जो है ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वहाँ गांव में, तो ये गांव की ओर संकेत कर रहा है, गांव को बता रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। सच क्वेश्चंस शुड नॉट बी आस्क्ड, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए। सच क्वेश्चंस क्या है? नाउन है, और सच क्या है? एडजेक्टिव। सच क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन। अपन क्वेश्चन को पॉइंट करके बता रहे हैं, क्वेश्चन की ओर संकेत करके बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए। सच क्वेश्चन शुड नॉट बी आस्क्ड। तो यहाँ पे सच जो है क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट 5(1) इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाजन सूचक या विभाग सूचक विशेषण। जो विशेषण किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु अथवा व्यक्ति को प्रकट करता है वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी अपन ने पढ़ा था, विभाग सूचक सर्वनाम। इसमें अपन देखते हैं इट यूजेस जस्ट बिफोर द नाउन। इसका यूज कहाँ होता है? कोई भी एडजेक्टिव हो उसका यूज कहाँ होगा? नाउन से बिफोर, मतलब पहले होगा। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब क्या है? इस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ईच बॉय गोट ए प्राइज, प्रत्येक व्यक्ति को एक इनाम मिला या उपहार मिला। ईच, तो यहाँ पे जो ईच वर्ड है ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्यों है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? बॉय आ रहा है। ईच बॉय, अगर ईच ऑफ द बॉय आता तो यहाँ पे ईच ऑफ द आता अगर इनके बीच में, तो ये क्या हो जाता है? ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाता। प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बीच में डिफरेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर प्रोनाउन किसी सेंटेंस में यूज़ होगा तो प्रोनाउन के जस्ट बाद में वर्ब आएगी, और अगर एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में यूज़ हो रहा है तो एडजेक्टिव के जस्ट बाद में नाउन या प्रोनाउन होगा। एवरी टीचर ऑफ माई स्कूल नोज मी, मेरे विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक मुझे जानते हैं। तो एवरी टीचर, प्रत्येक अध्यापक, यहाँ पे एवरी वर्ड जो है किसको क्वालिफाई कर रहा है? टीचर वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, क्या विभाग बता रहा है उसका। आइदर बुक विल डू, नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू, कोई भी तथ्य सही नहीं है। तो नाइदर और आइदर बुक, कोई भी बुक। तो आइदर बुक, नाइदर स्टेटमेंट, यहाँ पे आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और एडजेक्टिव है, और नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट अपने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो है उनको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक विशेषण।
पर्सनवाचक विशेषण जैसे आपको हिंदी अर्थ से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर पर्सन पूछे जाते हैं। जो एडजेक्टिव पर्सन पूछने का कार्य करते हैं वो कौन से होते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। इसी तरह अपन ने पढ़ा था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो भी प्रोनाउन पर्सन पूछने का कार्य करते हैं वो क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट प्राइस डिड यू पे फॉर इट? तुमने इसके लिए क्या प्राइस दिया या क्या भुगतान किया? तो यहाँ पे क्या होगा? व्हाट जो है इसके जस्ट बाद में प्राइस आ रहा है, ये क्या है? प्राइस क्या है? नाउन है। तो व्हाट के बाद में नाउन आ रहा है, इसलिए यहाँ पे व्हाट वर्ड क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ना कि प्रोनाउन है। व्हाट इज योर नेम? तो व्हाट इज, वहाँ पे इज वर्ब होती है ना, इसलिए वो प्रोनाउन में आता है। और यहाँ पे ये क्या होगा? एडजेक्टिव। विच पेन डू यू वांट? तुम्हें कौन सा पेन चाहिए? तो विच पेन, पेन नाउन है, नाउन के जस्ट बिफोर विच आ रहा है, मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड आ रहा है, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हुज हॉर्स इज दिस? ये घोड़ा किसका है? हुज मीन्स किसका, हॉर्स इज दिस, ये घोड़ा किसका है? तो यहाँ पे जो हॉर्स है ये नाउन है और हुज जो है ये क्या है? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्यों इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है? क्योंकि इसके जस्ट बाद में क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है और ये क्वेश्चन पूछने का कार्य कर रहा है, तो ये क्या होगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। सो यहीं पे अपने एडजेक्टिव वाला जो टॉपिक है क्लियर होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपन ने नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टाइम अपन लेंगे एडवर्ब। उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप लोग इंग्लिश बेसिक सीखना चाहते हो तो आपको क्लास कंटिन्यू लेनी है। कोई भी पार्ट बीच में मिस कर दोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है फिर आगे बढ़ने से। तो इससे अच्छा है कि आप आरजे स्टडी चैनल पे कंटिन्यू बने रहें। जो भी वीडियोस आते हैं आप उनको डाउनलोड कर लें और आराम से पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अपन लेंगे एडवर्ब। हैव ए नाइस डे।